रहीम। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान जनाब अमजदुल्ला खान साहब और मेहमान अब्दुल रहमान साहब, फारूक भाई सीनियर MBT के कायद और अब्दुल खादर साजिद साहब, बशारत साहब डिस्ट्रिक्ट के सदर और अब्दुल बासित साहब MBT। ये सेकंड टाइम जो फारूक भाई के बाद जो खुला हुआ था पार्टी के अंदर, इस खला को पूरा किया अब्दुल बासित ने, इनके लिए भी मुबारकबाद। आज जो दफ्तर का इफ्तिताह हो रहा है इसके लिए भी मुबारकबाद। अभी तक जो तकरीरें हुई उस तरह की तकरीर मैं नहीं कर सकता, बातचीत के अंदाज में बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये मैं अमजद भाई के वालिद साहब का जिक्र करूँगा, अमानुल्लाह खान साहब का। मैं एक शेर के साथ, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अमानुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह जब वो MLA चुने गए थे चंद्रायन गुट्टे से, तो बिल्कुल कम तादाद में मुसलमानों की तादाद थी वहाँ पर। शायद अमजद भाई को अच्छी तरह मालूम होगा 50% का भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी नहीं थी, लेकिन इतनी मेहनत की आपने जी। 45% मतलब 50% भी नहीं थे, उसमें जीत के अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना अच्छा काम किया। 90% की कॉन्स्टिट्यूंसी बना के छोड़ा उसको उन्होंने, तो ये बहुत बड़ा उनका कारनामा रहा। हैदराबाद के अंदर हर चीज की जिम्मेदारी आप अमानुल्लाह खान साहब करते थे। कोई मामला हो, अवैसी साहब सबसे पहले अमानुल्लाह खान साहब का नाम लेते थे, खान साहब जरा जाइए ये मसला हो गया, खान साहब जाइए अब ये मसला होगा, निजामाबाद का दौरा है सबसे पहले खान साहब। तो इस तरह उन्होंने मजलिस को बनाने के अंदर बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि अमानुल्लाह खान साहब पार्टी से निकल गए और अपनी मजलिस बचाओ तहरीक की एक नई पार्टी बनाई। वो बाकी के खुलासे में नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसमें उस चीज़ों में जाना नहीं है। लेकिन जब मजलिस बचाओ तहरीक बनाई तो अच्छी तरह से याद है कि याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा 2 सीटें पहली बार जीते, 2 सीटें भाई, 2 सीटें पहली बार जीती थी। लेकिन बाद में आप मोहतरम का इंतकाल के बाद ऐसा लग रहा था अवाम को, मेरी नज़र से, कि ऐसा लग रहा था कि अब मजलिस बचाओ तहरीक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़ायम खान साहब, फरदुल्ला खान साहब और अमजदुल्ला खान साहब, और इसमें सबसे अहम किरदार अमजदुल्ला खान साहब का रहा, जिन्होंने इस पार्टी को धीरे 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 से, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया और ये कारवां चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये कारवां बिल्कुल बढ़ेगा और हम मुसलमानों से भी ख्वाहिश करते हैं कि हमारी क़यादतों की जरूरत है। बिल्कुल पूरी जमातों के अंदर भी अगर हम चुन ले तो 2% भी मुसलमान ये सियासी जमातों से जुड़े हुए, मस्जिद मुसल्ला पकड़े हुए हैं या तो सियासी जमातों में नहीं। मैं तमाम उन लोगों से जो मस्जिद मुसल्ला पकड़े हुए उन लोगों से भी अपील करूंगा कि अब मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर एक को इस मैदान के अंदर आना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। हमारे जायदादें, वक्त की जायदादें, मसाजिद, हर चीज हमारी दाव पे लगी हुई है। हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। गाय के नाम पे लिंचिंग हो रही है, फिर हमारे ऊपर ही केस बुक किए जाते हैं, फिर खवाराना फसादन हम पे थोपे जाते हैं, फिर हमारे ऊपर हमारे नौजवानों पे केस बुक की जाती है। हालात बिल्कुल तंग हो रहे हैं, वोट डालने का हक नहीं दिया गया। अभी एक गांव के अंदर परसों इलेक्शन हुआ यूपी के अंदर, एक गांव में 140 घर है तो 170 लोगों पे केस बुक कर दिए गए गोंडा एक्ट के अंदर। तो इस तरह डरा धमका के वोट डालने से रोका जा रहा है। तो मुत्तहिदा तौर पर लड़ना है। मसाजिद पे हमले हो रहे, जायदादों पे हमले हो रहे, अगर हम इस चीजों से पीछे हट गए, ब्याक हो गए, इस तरह खामोशी से अपना अपना तमाशा देखते रहे तो हालात बिल्कुल तंग हो जाएंगे। आप याद रख लीजिए, फलस्तीन के हालात देखिए, 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन बच्चा बूढ़ा कोई वहां पे उनको खौफ नहीं है, जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कल मालूम है कि कल उनकी मौत होने वाली है, बम गिरने वाला है, लेकिन डर खौफ नहीं है उनको, अल्लाह का खौफ है। और हम हिंदुस्तान के अंदर कितने डर खौफ के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। हालात उतने भी खराब नहीं हुए जितने फलस्तीन के अंदर हुए। कब एहतजाज करेंगे? हमने वहां मस्जिद का एहतजाज किया, वो पूरा मसला बाजू में चला गया। और जिस भी हम NRC में हमने एहतजाज किया, NRC बाजू हो गया। जब तक एहतजाज नहीं करेंगे इसका हल नहीं मिलेगा। कुछ मुश्किल आएंगी, जेल जाएंगे, कुछ लोग मरेंगे, लेकिन हालात बनेंगे। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, एहतजाज नहीं करेंगे, हमारे हालात नहीं बन सकते। तो मैं नौजवानों से भी अपील करता हूँ, जमातों से जुड़िए, सियासी जमातों से जुड़िए, अपना हक लड़िए, हक के लिए लड़िए। अमजदुल्ला खान साहब हर मसले के अंदर अभी निजामाबाद के अंदर मैं 50 मसले बता देता हूँ, हर मसले के अंदर आपने आके इसका हल निकाला। यहाँ पे जो घरे तोड़े थे उसके अंदर आए। जैनूर के अंदर तो देखा कि उनको दाखिल होने नहीं दिया जा रहा था, भीड़ गए वहां पुलिस वालों से। हमारे लिए आवाज उठाने वाली शख्सियत है। कोई किसी की मैयत हो गई फारन के अंदर, अगर मैयत नहीं आ रही तो आपने लड़के वहां से, एम्बेसी से लड़के वहां से मंगाया। कोई नौजवान कहीं अफ्रीका में फंस गया, कहीं यहाँ फंस गया,
तो अमजदुल्ला खान साहब नुमाइंदगी करती, हम हर तरफ से जाके अमजदुल्ला खान से नुमाइंदगी कर रही। तो ऐसे शख्सियतों को हम आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। ये हर वक्त रात दिन 24 घंटे हमारे काम करने के लिए, हमारी खिदमत के लिए ये शख्सियत तैयार है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी शख्सियतों के अंदर तेलंगाना के अंदर मजबूत करे, और ऐसे 10 लोग आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जितने अच्छे लोग हैं उनको मजबूत करना चाहिए। मैं ये मौका दिया गया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक शेर के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। ना कोई उरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे उस राह पे डाल दे कि दुनिया मेरी मिसाल दे। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है।